हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हिंदी की परीक्षा वाली सीरीज का आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। कल जो वीडियो अपलोड हुई थी आप लोगों ने उसको देखा, पसंद किया, तो उसी क्रम में इस सीरीज को भी हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला मैंने कहा था कि इसके लगभग 2 लेक्चर आएंगे। कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में आपका ये वर्णमाला आपका खत्म हो जाए। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपसे निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो आपने कल की वीडियो अगर नहीं देखी होगी तो पहले आई बटन पर जाके उसे जरूर देख लेना और उसके बाद जाकर के आप इस वीडियो का यहाँ पे आगे देखना। ठीक है, देखिए वर्णमाला की जब मैंने बात करी थी यहाँ पे, मैंने आपसे कहा था जो वर्ण होता है, सबसे पहली बात मैंने आपको वर्ण क्या होता है। यहाँ पे वर्ण वो होता है जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो, जिसे अंतिम विभाजन कर दिया गया हो और उसे और आगे हम नहीं तोड़ सकते हैं, वो आपका वर्ण कहलाता है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था, थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जितनी आपका पे ये आपका मैंने लिखा क, मैंने क्या लिखा पे क। ठीक है, क्या ये आपका एक वर्ण है? क्या ये आपका एक वर्ण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें अब मैं इसमें से अगर मैं मात्रा को निकालूंगा, अब मैंने मात्रा निकाल दी है, अब भी ठीक है, इसमें से क्या निकाल दूंगा? यहाँ पे मात्रा कौन सी लगी? यहाँ पे अ लगी। ठीक है, तो अब क में से हमने अ की मात्रा निकाल दी है, तो अब इस क का अंतिम विभाजन हो चुका है। अब इसको मैं और आगे नहीं तोड़ सकता हूं। ठीक है, तो ये क आपका क्या है? ये आपका एक वर्ण है। ये क आपका क्या हो गया? पे एक वर्ण हो गया। ठीक है, और इसको क्या मैं और अधिक तोड़ सकता हूं? मैं यहाँ पे इसे मैं और अधिक नहीं तोड़ सकता हूं। ये भी आपका क्या है? आपका एक वर्ण है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगर जैसे मैं बोलता हूं पे का, मैंने क्यों यहाँ पे का बोला, तो का को मैं कैसे तोड़ा? इसमें क प्लस इसमें आपका आ की मात्रा है। ठीक है, ये क तो आपका क्या है? यहाँ पे ये क आपका क्या होगा? पे ये तो आपका वर्ण है, इसका अंतिम विभाजन हो गया है, लेकिन क्या आ का अंतिम विभाजन हो गया है? क्या नहीं हुआ है। ठीक है, आ को मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे आ को मैं अ प्लस अ में तोड़ सकता हूं, लेकिन क्या आ एक वर्ण नहीं है? एक बात ध्यान रखना पे, देखिए इस व्यंजनों के केस में तो अंतिम विभाजन जो मैं बोल रहा हूं वो चीज इसमें लागू होगी। ठीक है, अगर व्यंजन में कोई सी मात्रा अगर लगी हो, अंतिम विभाजन का मतलब कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए, अगर व्यंजन में कोई सी मात्रा अगर लगी होगी तो वो व्यंजन आपका वर्ण नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना पे, स्वर जो है भले ही ये आगे टूट रहा हो, अ प्लस अ में भले ही आगे टूट रहा हो, लेकिन सभी स्वर क्या होते हैं? आपके वर्ण होते हैं। सभी स्वर आपके क्या होते हैं? यहाँ पे वर्ण होते हैं। आप बात क्लियर होगी? ठीक है, चलिए अब देखिए इधर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने आपसे कहा था जो आपके वर्ण होते हैं, ये वर्ण आपके बेसिकली आपके 2 प्रकार के हैं। एक आपके होते हैं स्वर वर्ण होते हैं, एक आपके होते हैं व्यंजन वर्ण। मैं स्वर वर्णों का यहाँ पे डील कर रहा था। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अंक और जो होते हैं आपके, ये आपके अयोगवाहक होते हैं। देखिए अभी जो स्वर वर्ण है इनको मैं 8 प्रकार से डिवाइड करता हूं। स्वर वर्णों का विभाजन जो है यहाँ पे वो मैं कितने प्रकार से करता हूं? यहाँ पे 8 प्रकार से करता हूं। ठीक है, स्वर आपके 11 ही है, 11 को ही मुझे डिवाइड करना है, लेकिन कितने प्रकार से करना? 8 प्रकार से। ठीक है, स्वर वर्ण कितने आपके यहाँ पे? 11। कौन सा? यहाँ पे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ। ठीक है, री थोड़ा अलग होता है, इसको अलग। ठीक है, री। ठीक है, ए, आई, ओ और आपको कौन सा? पे औ। ये जो आपके 11 आपके वर्ण हैं, ठीक है, इन्हीं को मुझे डिवाइड करना है, लेकिन कितने आधार पर करता हूं? मैं पे 8 प्रकार से करता हूं। ठीक है, तो इसमें से पहला मैं आपको पहला और दूसरा मैं आपको लास्ट लेक्चर बता चुका था। कौन सा? पे उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार मैंने बोला पे आपके वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके मूल वर्ण होते हैं, मूल वर्ण मतलब पे जो किसी और की सहायता से नहीं बने हुए हैं। ठीक है, अ, ई, उ और री। ठीक है, और दूसरे आपके यहाँ पे होते हैं संधि वर्ण होते हैं। संधि वर्ण जो किसी और की सहायता से बने होते हैं, जैसे आपका आ आपका यहाँ पे अ प्लस अ से मिलकर बना, ई आपका ई प्लस ई से। ठीक है, ए आपका अ प्लस ई से मिलकर बना, कल मैंने आपको समझाया था। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे दूसरे होते हैं उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार मतलब पे उच्चारण करने में लगने वाला समय, उस आधार पे आपके वर्ण 3 प्रकार के थे। एक आपका यहाँ पे ह्रस्व था जिसमें 1 मात्रा का समय लग रहा था, जैसे आपकी अ जो है 1 मात्रा, ई आपकी 1 मात्रा है, उ आपकी 1 मात्रा है, री आपकी 1 मात्रा है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखिए हो गया, तो ये क्या था? आपका ह्रस्व। ठीक है, देखिए यहाँ पे ह्रस्व में आपका री भी आता है। आई थिंक मैंने कल ये नहीं बताया था आपका पे ह्रस्व वर्ण, मैंने आपको कहा था कि अ, ई, उ होता है। ध्यान रखना पे री भी किसी और की सहायता से थोड़ा बना हुआ है। री तो अपने आप में री है। ठीक है, ये किसी और की सहायता से बना हुआ नहीं है। ठीक है, हालांकि देखो री प्लस री बन के उसका दीर्घ संधि बनती है, दीर्घ बनती है। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे जब अ से आपकी दीर्घ बनती है, ई से दीर्घ, उ से दीर्घ, उ से दीर्घ बनती है, तो री से भी तो दीर्घ बनती है। तो री प्लस री बड़ा री तो होता है, अ प्लस अ आपका बड़ा होता है, री ई प्लस ई आपकी बड़ी होती है, उ प्लस उ आपकी बड़ी होता है, री प्लस री भी तो बड़ी री होता है, री प्लस री भी तो आपका बड़ी री होता है। हालांकि उसको हम जब वर्णमाला लिखते हैं तो इस क्रम में उसको लिखा नहीं जाता है। ठीक है, जैसे आप मैंने बोला पे री, जैसे मैं मात्र लिखता हूं तो ये मात्र में आपका, मैंने कल आपको बताया था ये छोटी री है, और जब मैं आपका मात्रा लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं? जब मैं मात्रा लिखता हूं तो ये आपकी बड़ी री है। ठीक है, ये क्या आपके यहाँ पे बड़ी री है, मात्र प्लस ऋण,
मात्र प्लस ऋण, ठीक है। इस तरह से अगर हम बनाते हैं यहाँ पे तो ये आपकी यहाँ पे आपके बड़ी भी है, ठीक। चलिए दूसरे होते हैं आपके उच्चारण के आधार पर। देखिए उच्चारण के आधार पर आपके 3 प्रकार के होते हैं, बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके ह्रस्व होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, एक आपके दीर्घ होते हैं जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है। बेसिकली आपके एक मात्रिक जो होते हैं, मतलब एक मात्रा वाले, जैसे अ एक मात्रा है, आ में आपकी 2 मात्रा है, ये तो द्विमात्रिक हो गया, अ प्लस अ, बड़ी अ प्लस नंबर ई प्लस ई, ए में आपका ओ प्लस ई, मैं आपको समझाया था, ठीक है। तो देखिए आप जब एक मात्रा काल का समय लगता है तो आपके ह्रस्व होते हैं, 2 या उससे अधिक लगता है, 2 या 3 मात्रा, ठीक है। जैसे आपको मैंने कल बताया था यहाँ पे ए जो है आपका यहाँ पे ए, ये किससे मिलकर बना हुआ, ये आपका ओ प्लस ई से मिलकर बना हुआ है, जबकि आई आपका किससे बना पे, ये ओ प्लस ए से मिलकर बना हुआ है। ए किससे मिलकर, ओ प्लस ई, तो इसकी जगह मैं क्या रखता हूं पे ओ प्लस, मैं यहाँ पे ई रख सकता हूं, ठीक है। तो यानी कि आपका आई क्या हो गया, आप पे ये ए की जगह मैंने ये रख दिया, इस ओ को मैं ऐसे ही उतारता हूं, तो आपका आई जो है वो किससे मिलकर बना पे, ओ प्लस ई से, ठीक है। आज भी इसका काम आएगा, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए ओ जो आपका पे ये ओ प्लस ऊ से मिलकर बना हुआ है, जबकि आपका जो औ है, ठीक है, औ ये आपका ओ प्लस ओ से मिलकर बना हुआ है, ओ से, और ओ किससे मिलकर बना होगा, फिर से आपका पे ओ किससे मिलकर पे, ठीक है। मैं थोड़ा इधर के लिखता हूं, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ये आपका ओ प्लस आपका क्या होगा पे ओ, और ओ की जगह फिर से आपके क्या होगा पे ओ की जगह पे ओ प्लस ऊ मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, ठीक है। तो आपका जो औ हो गया वो किससे हो गया पे, ओ को मैंने ऐसे ही उतार दिया, ये ओ प्लस ऊ से मिलकर के आपका यहाँ पे औ बना होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जब मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूं, देखिए ये वाले जो होते हैं ये आपके द्विमात्रिक कहलाते हैं। ये आपके देखिए यहाँ पे जो आई है और औ है ये आपके 3 मात्रिक कहलाते हैं। इसमें ओ की एक मात्रा, औ की एक मात्रा, ए की, ये आपके त्रिमात्रिक कहलाते हैं। तो द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक जो होते हैं आपके दीर्घकालिक नंबर यहाँ पे ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। इसके ऊपर जब दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है तो उन्हें प्लुत कहते हैं। मैंने आपको समझाया था, जरा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपके यहाँ पे पढ़ा दी है। अब यहाँ पे तीसरे जो आपके स्वर होते हैं इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो जिह्वा से उत्पत्ति स्थान, ठीक है, जिह्वा से उत्पत्ति स्थान के आधार पर किया गया है। मतलब देखिए आपकी जो जीभ होती है, जीभ के 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक भाग आपका जीभ का जो होता है, आपकी जीभ जो होती है, जीभ के बेसिकली आपके यहाँ पे 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक आपका यहाँ पे ये आपका अग्रभाग होता है, ये आपका मध्य भाग होता है, इसका ये पश्च भाग होता है, ठीक हो गया, ठीक है। जीभ का कौन सा पे, ये आपका अग्रभाग होता है, और ये कौन सा होता है आपका पे, ये आपका मध्य भाग, ये आपका पश्च भाग, ठीक है। देखिए समझिए अग्रभाग से कौन से आपके स्वर निकलते हैं, निकालने देखो डिवाइडेशन भी इनका ही करना है, डिवाइडेशन हमको इनका ही करना है। देखिए यहाँ पे क्या ओ आपका अग्रभाग से आ रहा है, क्या जीभ के आगे वाला भाग कुछ काम कर रहा है क्या, नहीं, ओ आ कुछ कर रहा है क्या, ई। अगर आप ई में आप बोलोगे, अगर आप बिना जीभ को पकड़ करके आप ई नहीं बोल सकते हो, जीभ को पकड़ के आप ई नहीं बोल सकते हो, इसका मतलब ई जो है वो किससे निकल रहा है आपका यहाँ पे, इससे। लेकिन जीभ को पकड़ के आप ओ बोल सकते हो आप, ठीक है। एक बात ध्यान रखें, तो हालांकि देखिए यहाँ पे ओ भी हम उतना बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ओ भी जो है जीभ के एक हिस्से से तो आ रहा है, लेकिन आगे वाले हिस्से से इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है उससे आपका एक ई आता है। जब ई आएगा तो जाहिर सी बात है बड़ा ई भी आएगा, और ई से बना हुआ और क्या दिख रहा है आपका पे, ओ प्लस ई भी दिख रहा है, ओ प्लस ए, यानी कि आपका क्या आएगा पे ए आएगा, ये भी तो आपका ई से मिलकर बना हुआ है। और कहां ई दिख रहा है आपको, आई में भी तो आपका ई आ रहा है, ठीक है। तो बेटा आपका यहाँ पे आई दिखेगा। तो जीभ का, ठीक है, जिह्वा से उत्पत्ति आधार पे जो आपके वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका यहाँ पे अग्र, ठीक है, एक क्या था आपके यहाँ पे अग्रभाग होता है जीभ का, अग्रवर्ण बोलते हैं। एक होता है आपका यहाँ पे मध्य, और एक आपका होता है पश्च, ठीक है, एक आपका पश्च होता है, ठीक है। तो जीभ का जो अग्रभाग से निकला पे ई ए आई निकलता है, ठीक हो गया, ठीक है। मध्य भाग से जीभ का केवल एक वर्ण निकलता है, वो होता है आपका आ। कौन सा होता है आपका पे आ, ये आपका मध्य भाग से निकलता है, ठीक है। बाकी जो आपके वर्ण है वो कहां से निकलेंगे यहाँ पे, तो यहां कितने होगा आपके यहाँ पे 4, यहां कितने होगा आपका 1। बाकी री को मैं छोड़ता हूं पे, री को, री अलग तर, ली आपका लुंठित, इसके लिए हम अलग शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। जरा बात समझना प्रयास करना पे, देखिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो पश्च भाग से निकलता है यहाँ पे आपका पे, बाकी सब कौन यहाँ पे आपका यहाँ पे ओ हो गया, ठीक है, ओ इधर नहीं है, ओ के बाद सीधा आपका ऊ हो गया, और आपका बड़ा ऊ हो गया, फिर आपका ए हो गया, सॉरी ए नहीं है, ए क्योंकि कहा आपका पे ए तो इधर आ गया ना, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे क्या पे आपका ओ हो गया, और आपका यहाँ पे औ हो गया। ये कैसे होंगे आपके लिए पश्च भाग के, ठीक है। तो पश्च भाग में कितने होगा पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 5 हो गए, बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो स्वरवर्ण है इसका जो जिह्वा से उत्पत्ति स्थान के आधार पर 3 प्रकार के हैं, एक अग्रभाग, एक मध्य, एक पश्च, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अग्र स्वरों की बात करता हूं, यहाँ पे 4 है, मध्य स्वर आपका 1 है, पश्च स्वर आपका कितना आपके यहाँ पे 5 है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो स्वरों का विभाजन है, अगला जो विभाजन है चौथा, ये होता है मुख खुलने के आधार पे,
ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका मुख खुलने के आधार पे होता है, इसे मुख विवर कहा जाता है, ठीक है। अगला जो यहाँ पे लिखो, मुख विवर के आधार पे, मुख विवर यानी कि मुख कितना खुल रहा है उस आधार पे क्या होता है आपका पे अगला डिवाइडेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो जीवा से उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होगा आपकी, ये 3 प्रकार की। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, मूल और कौन से, संधि। उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार पे, ये बेसिकली आप ये 3 प्रकार के हैं, ठीक है। वैसे 2 ही थे, ह्रस्व और दीर्घ, लेकिन एक पुलित भी है, ठीक है। जीवा से उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर, ठीक है। देखिए, मुख विवृत्ति के आधार पे ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने हो गए आपके, 4 प्रकार के, ठीक है। देखिए, 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, मुझे लगता है कि जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, नंबर 1 पे। यहां से आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए यहाँ पे। तो ये 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, मैं इसको यहाँ पे 4 प्रकार में, 4 भागों में डिवाइड करता हूं, आपको जरा ध्यान समझ लेना। 1, 2, 3 और ये 4, ठीक हो गया, ठीक है। सबसे पहले जो आपका यहां पे आता है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं संवृत। क्या बोलते हैं यहाँ पे, उन्हें हम संवृत कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे संवृत, ठीक है। दूसरे जो होते हैं आपके यहाँ पे दूसरे, उनको हम बोलते हैं अर्धसंवृत, अर्धसंवृत, ठीक है। तीसरे जो होते हैं ये होते हैं आपके विवृत, और चौथे जो होते हैं ये आपके होते हैं अर्धविवृत, अर्धविवृत। क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, देखिए, अगर आप इसको ऐसे करते हैं ना, तो मुझे लगता नहीं कि आपको ये ऐसे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। आप लोग कैसे करें, देखिए यहाँ पे संवृत जो होते हैं इनको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोज। क्या बोलते हैं इनको अंग्रेजी में, यहाँ पे इन्हें क्लोज वर्ण कहते हैं, मतलब जिनके उच्चारण में मुंह जो है लगभग बंद हो जाता है, ठीक है। जरा इनको बोल के देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। ओ आ ई ई ऊ, ओ आ ई, ठीक है, ओ आ ई ऊ ऊ, ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ पे आपको लगभग बंद जहां पे हो जाता है, लगभग बंद आपका जहां पे हो जाता है, उसे बोलते हैं क्लोज, ठीक है। दूसरे होते हैं अर्ध क्लोज, मतलब यहां पे तो पूरा लगभग बंद हो जाता है, यहां पे क्या है, यहाँ पे हाफ क्लोज, ये यहाँ पे ये अर्ध क्लोज का इसका अंग्रेजी बोलते हैं इसको हाफ क्लोज, ठीक है। हो गया, ठीक है। जरा यहाँ पे लिखने का पड़ेगा अपना, ठीक हो गया, देखिए। देखिए पे हाफ क्लोज की मैं अगर बात करता हूं, यहाँ पे हाफ क्लोज की मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो मतलब क्या होगा, क्लोज में क्या है, जिसमें लगभग पूरा बंद हो जाता है, इससे थोड़ा कम बंद होगा, मतलब थोड़ा ज्यादा खुलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, हाफ क्लोज, ठीक होगा, ठीक है। तीसरे आपके विवृत होते हैं, ये आपके होते हैं ओपन, ये क्या होंगे आपके ओपन होंगे, ठीक है। और अर्धविवृत आप क्या होंगे, ये आपके कहां पे, ये आपके हाफ, ठीक है। हाफ क्या होंगे आपके ओपन, मतलब इसमें आपका मुंह पूरा खुला होगा, इसमें आपका मुंह उससे थोड़ा कम खुला होगा। आपको बात ठीक है। अब देखिए, आप बोलने का प्रयास करते हैं, जो क्लोज है सबसे ज्यादा मुंह जिसमें क्लोज हो रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से बोलोगे तो आपका यहाँ पे एक छोटी एक छोटा ऊ, 2, ठीक है। ई अगर बोलोगे, ई में आपका कम खुलेगा, ऊ में आपका कम खुलेगा, ठीक है, मतलब लगभग क्लोज रहेगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से रहेंगे आपने, यहाँ पे आपका ई रहेगा और यहाँ पे ऊ रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम हॉल में अपने मुंह को ई ऊ करके इसका आंसर निकाल दूंगा, तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी से हमें पता नहीं चल पाता ये चीजें, ठीक है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो क्लोज है यानी कि समृत है, वो कौन पे ई और ऊ है, ठीक है। देखिए, हाफ क्लोज कौन सा होगा फिर यहाँ पे, हाफ क्लोज, ठीक है। हाफ क्लोज में ध्यान रखना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई से थोड़ा ज्यादा किसमें खुलेगा, यहाँ पे बड़ी में, ई से थोड़ा यहाँ पे बड़ी में, ठीक है। और ऊ से थोड़ा ज्यादा किसमें खुलेगा आपका, यहाँ पे बड़ाऊ में, ऊ से ज्यादा किसमें खुलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ाऊ में, ठीक है। ऊ से ज्यादा यहाँ पे आपका बड़ाऊ में खुलेगा, आपको बात पड़ रही है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे मैं विवृत की बात करता हूं, ओपन, सबसे बड़ा मुंह किसमें खुलेगा, आ बोलने में, क्या खुलेगा यहाँ पे, आ बोलने में। तो यहां पे क्या होगा, यहाँ पे आ, क्या आपको बात समझ आ रही है, ठीक है। और जो आपका अर्धविवृत है, इससे फिर कौन से होंगे, बाकी बचे हुए सब इसी में तो होंगे, बाकी बचे कौन कौन सा बचा हुआ आपका यहाँ पे, देखिए आपका यहाँ पे आपका एक अ बचा हुआ है, ठीक है, तो आपका इधर अ आ गया, और कौन सा बचा पे, आ तो इधर आ गया आपका, ई आ गया, ठीक है, बड़ी भी आ गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ सब आ गया, री अलग है आपका, ठीक है। फिर कौन सा पे, ए आई ओ औ, ये तो आ गया आपका, तो आपका पे ये आपका ए आ गया, ये आपका आई, और ये आपका ओ आ गया, ये आपका औ आ गया। क्या आपको मेरी बात पल्ले पड़ रही है, ठीक है। इनमें क्या खुलता है, हाफ ओपन, इसमें क्या खुलता है, मुंह खुलता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पे ए जो है बेसिकली आप यहाँ पे, इसमें आपका अ प्लस क्या होता है, ई होता है, ठीक है। अ कहां पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे अ आपका हाफ ओपन में है, ओ कहां आपका हाफ ओपन में है, और ई कहां आपका बिल्कुल, मतलब क्या पे ओ कहां आपका पे हाफ ओपन में है, ठीक है। इधर बात समझने का प्रयास करें, पे देखिए ओ कहां आपका पे यहां पे है, और ई कहां यहां है, ठीक है। तो अगर मैं अ और ई से मिली हुई ध्वनि को अगर मैं बोलूंगा, तो ये ध्वनि कौन सी होगी आपकी, ए होगी।
तो ए में क्या होगा, जाहिर सी बात है, ना सबसे कम खुलेगा ना सबसे ज्यादा खुलेगा, ना सबसे कम खुलेगा ना सबसे ज्यादा खुलेगा, ठीक है। तो इसका बनेगा आप पे अर्धविवृत, मतलब आप पे अर्धविवृत मतलब इन दोनों के बीच का खुलेगा, ठीक है। ना पूरा क्लोज होगा ना पूरा ओपन होगा, तो क्या होगा, हाफ ओपन होगा। बात आपको समझ, ठीक है। देखिए आई क्या होता है, आई बेसिकली आपके यहाँ पे ये आपका ओ प्लस क्या होता है, आपका ई होता है। ओ प्लस ओ फिर से आपका क्या होता है, आ होता है, ये आ प्लस ई, एक तरह से आपका ये है। तो आ में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक बार समझिए, आ में आपका पूरा मुंह खुल रहा है, आ, ठीक है। लेकिन आ आपके मुंह को, ये वाला क्या करेगा, आपका मुंह को पूरा खोलेगा, आ। लेकिन ई जैसे आप बोलोगे, ये आपके मुंह को बंद कर देगा। तो जब पूरा खुला मुंह को पूरा बंद करने की कोशिश की जाएगी, तो बीच का खुलेगा। बात पहले ठीक है, थोड़ा गैप रह जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये भी इसमें, इस वजह से किस बात आपका हाफ ओपन में आता है। आपको बात पल्ले पड़ रही, ठीक है। समझाने का प्रयास करो, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए ओ में क्या होगा, पे ओ में फिर सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये आपका ओ प्लस क्या आपका ऊ है, ठीक है। जब पे ये आपके मुंह को थोड़ा ज्यादा खोलने की कोशिश करेगा, ये आपके मुंह को फिर कम बंद कर देगा, ठीक है। और औ क्या होगा, पे औ फिर से आपका यहाँ पे मैंने आपको बोला है ओ प्लस ऊ, तो ओ प्लस, ठीक है, ओ प्लस ऊ, यानी कि क्या होगा, ये आ प्लस ऊ हो गया, ठीक है। आपके मुंह को ज्यादा खोलने की कोशिश करेगा, ऊ आपके मुंह को बंद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऊ क्या है, सबसे क्लोज में है, ठीक है। तो जब मैं आपके मुंह को ज्यादा खोलेगा, ऊ आपको कम करेगा, तो बीच का खुलेगा, तो क्या पे आपका हाफ ओपन होगा, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके इसको आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे मुख विवृत्ति के बाद आपको, मैं मानता हूं आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब मुंह विवृत्ति की बात, यानी कि ओपन मुंह होने के इसके साथ में अगले जो प्रकार है, इनको जो हमारा पे डिवाइड किया गया है, तो मुख विवृत्ति के आधार पे कितने प्रकार की हो गई है, कितने प्रकार पे ये मुख विवृत्ति का पे मतलब 4 प्रकार की, 4 होगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखिए पांचवा जो डिवाइडेशन करते हैं, बांटने फिर से 11 ही है भैया, 11 को ही बांटना है, लेकिन पांचवा जो होता है वो होता है होठों की गोलाई के आधार पे। क्या होता है, पे होठ हमारे कितने गोल हो रहे हैं, ठीक है। इस आधार पे इनको बोलते हैं पे ओष्ठ, ठीक है। देखो ओष्ठ की गोलाई के आधार पे, ओष्ठ हमारा कितना गोल हो रहा है, उस आधार पे हमारे ये वर्ण होते हैं, ठीक है। इनको मतलब यहाँ पे डिवाइड किए गए। अब जरा एक बात सुनिए, देखिए होठ हमारे क्या होंगे, या तो ज्यादा गोल होंगे या कम गोल होंगे। जब होठ हमारे ज्यादा गोल हो जाते हैं, ठीक है, तो जब हमारे होठ ज्यादा गोल आते हैं, उसे बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं उसका पे, वृत्त। गोल होना होता है वृत्त, ठीक है। और जब हमारे वृत्त नहीं होते हैं, ठीक है, जब हमारे वृत्त नहीं होते हैं तो बोलेंगे अवृत्त। तो एक होते हैं वृत्तामुखी और दूसरे होते हैं अवृत्तामुखी। बस यही तो दो होते हैं आपके यहाँ पे, एक कौन से होते हैं, वृत्तामुखी, एक होते हैं अवृत्तामुखी। इसका मतलब होठ की गोलाई के आधार पर वर्ण जो इनका डिवाइडेशन वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। एक कौन सा हो गया आपका पे, एक आपका हो गया पे वृत्तामुखी, और एक कौन सा हो गया पे अवृत्तामुखी, ठीक है। देखिए वृत्तामुखी किसमें होगा, जिसमें आपका मुंह सबसे ज्यादा गोल हो रहा है, ठीक है। ओ आ ई ऊ बोलने में आपका मुंह जो है सबसे ज्यादा गोल होगा, तो वृत्तामुखी में क्या आएगा, आपका ऊ आएगा, ऊ आ गया। अब ऊ से बनने वाली जो भी है वो सब वृत्तामुखी में आएंगे, ठीक है। ऊ से ऊ मिलके क्या बनता है, आपका बड़ा ऊ बनता है, ठीक है। ओ प्लस ऊ मिलके क्या बनता है आपका पे, ओ प्लस ऊ मिलकर के आपका ओ बनता है, ओ इसी में आएगा, ठीक है। और ओ प्लस ऊ मिलके क्या बनता है आपका पे, ओ बनता है। तो बस ये आपके यहां पे जाएंगे, 2 ही प्रकार की बांटने। जब 4 यहां आ गए हैं, 4 यहां आ गए, तो 6 आपकी यहां आ जाएंगे, ठीक है। री को अलग रखते हैं, ठीक है। री आपका ज्यादा आता नहीं, री केवल एक जगह आता है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो बाकी जो बचे होंगे यहां पे जाएंगे, क्या क्या बचा होगा पे, ओ बचा होगा आपका पे, ठीक है। आ बचा हुआ है, छोटी बची है, बड़ी बची है, ठीक है। इसके नाम पे ए बचा है और आपका पे आई बचा है, ये तो बचा आपके यहाँ पे, ठीक है। तो वृत्तामुखी कितने होते हैं आपके यहाँ पे, ये आपके 4 होते हैं, ये आपके 4 होते हैं। ये कितने होंगे आपके यहाँ पे, 3 6, ये आपके 6 होते हैं। इतनी बात आपको बल्ले पड़ गई है, ठीक है। तो ओष्ठीय गोलाई के कितने प्रकार पे, 2 प्रकार के, कौन सा पे, वृत्तामुखी अवृत्तामुखी, ठीक है। चलिए स्वरों का जो अगला डिवाइडेशन होता है, करना क्या है, इन्हीं 11 को फिर से डिवाइड करना है, लेकिन आधार अलग है। आधार कौन सा होगा पे, अब आपको होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। मतलब कि हमारे मुख के किस भाग से इनका उच्चारण किया जा रहा है, ठीक है। हमारे मुख के अंदर अलग अलग भाग होते हैं, जैसे अपना कंठ होता है, गला, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंठ होता है आपका, तालु, मूर्धा, ये सब होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस आधार पे आपके जो वर्ण होते हैं ये 5 प्रकार के हैं, ठीक है। ये 5 प्रकार कौन कौन से जरा आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं आपके यहाँ पे कंठवर्ण, पहले कौन था पे, कंठवर्ण, जिनका उच्चारण आपके कंठी यानी कि गले से होता है, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके यहाँ पे, दूसरे ये होते हैं आपके तालुवर्ण, दूसरे का तालुवर्ण होते हैं, ठीक है। तालु क्या था आपके, आपका जो देखिए यहाँ पे जो आपका हमारा ये मुख है, ये हमारा यहाँ पे ये हमारा मुख है, ठीक है। कंठ तो हमारा कुछ ऐसा हो गया, कंठ यहाँ पे हो गया, ठीक है। मुख, अब देखिए यहाँ पे
जो तालु है ये होता है हमारा, देखिए ये हमारा यहाँ पे, ये हमारे दांत हो गए, अगर मैं ऐसा बना लूं, हालांकि बहुत अच्छा बनेगा नहीं, ये हमारे क्या हो गया होंठ हो गए, ये हमारे क्या हो गए होंठ हो गए, ठीक है। इसके इधर वाला जो हिस्सा होता है ना दांत की जस्ट पीछे वाला हिस्सा, ये आपका तालु कहलाता है, ये आपका तालु कहलाता है, ठीक है। और इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना ये थोड़ा खुरदरा, इसे बोलते हैं मूर्धा, इसी को बोलते हैं मूर्धना, ठीक है। ये आपका दंत हो गया, ठीक है, और ये आपके ओष्ठ हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पता ही है। और ये आपका कंठ कहलाता है, क्या आपको पहले बताइए, ठीक है। देखिए लेकिन स्वरों का स्वर जो है वो आपके 5 जगह से निकलते हैं। कहां से? एक तो आपके कंठ से, यानी कि कहां से निकलते हैं स्वर? यहां से। दूसरा तालु से, यहां से, ठीक है। तीसरा जो निकलते हैं आपके वो निकलते हैं ओष्ठ से, यानी कि तीसरा आपका होता है ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक है, ठीक है। यानी कि मूर्धा और आपके दंत से स्वरों का उच्चारण नहीं होता है। बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। यानी कि बेटा देखा आपको यहां पे आसान हो गया है, जो आपके स्वर हैं उनका खेल आपका यहीं पे चलेगा। इतनी बात आपको पल्ले पड़ गई है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहां पे जरा समझने का प्रयास करिए यहाँ पे। अब मैं आपको यहां पे लाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पे कंठ से जरा मुझे अब ओ आ ई यू, कंठ से किसका उच्चारण हो रहा है आपका? कंठ, ओ आ। तो कंठ का उच्चारण बेटा किस कंठ से क्या कहता है आपका? ओ आता है, और आ भी तो आएगा, जब ओ आ रहा है तो आ भी आएगा। क्या के लिए ऐसा यहाँ पे? क्योंकि आ ओ प्लस ओ भी तो ओ प्लस ओ ही तो आपका आ होता है, ठीक है। तो ये तालु से आपका क्या क्या आता है आपका पे? तालु से क्या आएगा आपका यहाँ पे? एक तो आपका ई आएगा, ठीक है। ई अगर आप बोलोगे तो जीभ आपकी थोड़ी सी आगे दांत के पीछे में ऊपर को चढ़ेगी, ठीक है। ये आपका कहां पे? यहाँ पे आपका ई होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होगा? आपका बड़ी ई, और क्या होगा आपका पे? ई होगा आपका यहाँ पे, और आपका यहाँ पे बड़ी होगा, ठीक है। देखिए ई के साथ बड़ी के साथ आपका पे ई से बनने वाले, और कौन सा बनेगा इससे आपका पे? ई से आपका यहाँ पे ए बनेगा, ई से आपका पे ए बनेगा, ठीक है। ए के साथ आपका यहाँ पे आई बनेगा। ये आपका ई यहां भी तो आ रहा है, यहां भी ई आ रहा है आपका, और कहां से आपका ई यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो आपका ई हो गया, और आपका यहाँ पे ए हो गया, और आपका आई हो गया, ठीक है। इनका उच्चारण आपको कहां से दिख रहा है? आपका यहाँ पे, ठीक है। नहीं, थोड़ा मैं आपको गलत बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इनका नहीं होगा, इनका नहीं होगा यहाँ पे, ए आई नहीं होगा। ऐसा क्या के लिए? क्योंकि देखिए इसमें आपका ओ भी तो आ रहा है, या आपका यहाँ पे ये आपका कंठ है, ये आपका यहाँ पे तालु है, ठीक है। तो ये आपका अलग वाला होगा, इसे हम बोलेंगे कंठ तालु। अभी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है, जरा समझिए यहाँ पे। तो तालु से आपका यहाँ पे दो ही निकलेंगे, कौन सा? यहाँ पे ई और ई निकलेंगे। ओष्ठ से आपका यहाँ पे कौन सा निकलेगा? ओष्ठ आपका पे, ओष्ठ से होठ से ऊ, तो यहाँ पे आपका आगे पे ऊ आ गया, और आपका यहाँ पे ऊ आगे बड़ा आ गया, ठीक है। लेकिन क्या हमारे जो व्यंजन है, मतलब सॉरी जो हमारे स्वर है, क्या वो इतने ही है जितने मैंने यहाँ पे लिख दिया? नहीं, पीछे वाले भी तो है, यहाँ पे ये भी तो है। देखिए यहाँ पे जरा बात समझने का प्रयास करिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ए हो गया, देखिए यहाँ पे। अब देखिए पे मैंने यहाँ से यहाँ पे लिख दिया, पे ओ लिख दिया, आ लिख दिया, छोटी लिख दी, बड़ी, छोटा बड़ा लिख दिया। री को हटाते हैं, देखिए ए को जरा समझते हैं। ए देखिए आपका कैसा है यहाँ पे? ये ए आपका ओ प्लस क्या आपका? ये ई है। ओ का उच्चारण किससे आपका पे? कंठ से है। ई का उच्चारण किससे आपका पे? तालु से है। तो आई किससे हो जाएगा? ये आपका कंठ हो गया, ये आपका तालु हो गया, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका? कंठ तालु, ठीक है। तो देखिए अगला जो उच्चारण होता है वो आपका होता है कंठ तालु, ठीक है। तो कंठ तालु से आपका क्या निकलेगा? आपका एक तो आपका ए निकलेगा, ए निकलेगा आपका यहाँ पे, जाहिर सी बात है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे अब आई भी तो ऐसे निकलेगा, आई आपका ओ प्लस ओ। अगर मैं ओ प्लस ओ को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये आ हो जाएगा, आ प्लस आपका ई हो जाएगा। तो आ का उच्चारण फिर से किससे हो रहा है? कंठ से ही तो हो रहा है। आ का उच्चारण कंठ से तो है, और ई का उच्चारण किससे हो रहा है? ए का उच्चारण तालु से हो रहा है, ठीक है। तो आ और ए, आई भी बेटा, आई भी किसमें हो जाएगा? यहाँ पे आई भी किसमें होगा? आपका पे कंठ तालु में, ठीक है। ये आपका आई हो गया, क्या आपको बात पहले बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कौन से लिख दिया? यहाँ पे मैंने यहां तक लिख दिए थे, अब मैंने ये दो भी लिख दिए, बस कौन से किया आपके यहाँ पे? ओ और ओ बच गए। जरा इनको देखते हैं यहाँ पे, देखिए अगर मैं यहाँ पे समझने का प्रयास करता हूं, आपका जो ओ है, ओ देखो क्या होता है आपका? ओ प्लस क्या होता है आपका पे? ऊ होता है। ओ का उच्चारण किससे? आपका कंठ से है। ऊ का किससे? आपका पे ओष्ठ से है, ठीक है। ऊ का आपका कोष्ठ है ना, तो आपका ओ क्या हो जाएगा? आपका पे कंठोष्ठ हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अगला पांचवा क्या हो जाएगा आपका पे? ये आपका कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ। क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कंठोष्ठ में आपका ओ हो जाएगा, ठीक है। जब ओ आपका कंठोष्ठ है तो देखिए औ क्या होगा आपका? जाहिर सी बात है। तो औ देखिए क्या होता है आपका पे? औ क्या होता है आपका पे? ये ओ प्लस आपका ऊ ही तो होता है, ठीक है। ओ प्लस ओ होता है। और देखिए यहाँ पे सॉरी ओ प्लस आपका क्या होता है? आपका ओ प्लस ओ होता है, और ओ की जगह मैं क्या रखता हूं? ओ प्लस ऊ रख सकता हूं मैं यहाँ पे, ओ प्लस ऊ, ठीक है। और इस ओ को मैं ऐसे ही उतारता हूं, तो औ क्या होगा आपका पे? ओ प्लस ऊ हो गया, और ओ प्लस ओ क्या हो गया आपका? ये आपका आ हो गया, ये प्लस आपका ऊ हो गया, ठीक है। तो आ प्लस ऊ बन गया फाइनली। तो आ क्या आपका पे? कंठ है, और ऊ क्या आपका पे? ऊ आपका ओष्ठ है।
तो आप औ भी क्या हो गया आपका पे कंठोष्ठ, ठीक है, औ प्लस औ ये दोनों का आपके पे कंठोष्ठ हो गए, ठीक है। देखिए इधर जो मैं आपको कंसेप्चुअली आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा रट्टा ना लगाना पड़े। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ठीक ही है, वरना तो भैया देखो हम नॉर्मली हमारे पास अगला रास्ता हमारे पास बचा ही हुआ है कि जो उच्चारण के स्थान पे आपकी जो स्वरों का डिवाइडेशन है वो कितने प्रकार का आपका पे 5 प्रकार का। कंठ ओ आता है, ठीक है, मतलब ओ, यहाँ तालु में ई आता है, यहाँ ओष्ठ में आपका ऊ आता है, यहाँ कंडला में ए आता है और यहाँ पे आपका ओ और ओ आता है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे अगला जो डिवाइडेशन यहाँ पे किया जाता है, इन्हीं स्वरों को हमको अगला डिवाइडेशन करना है, ठीक है। देखिए अगला जो डिवाइडेशन होता है वो होता है आपका यहाँ पे प्राणवायु के आधार पे। कैसा होता है आपका पे अगला यहाँ पे होता है आपका प्राणवायु के आधार पर, ठीक है। देखिए हिंदी में प्राण का मतलब होता है हवा। हिंदी में क्या होता है प्राण ना, हम बोलते हैं प्राण निकल गया, मतलब क्या निकल गया आपकी हवा निकल गई। बात पल्ले पड़ी, ठीक है। बेसिकली जो हम जिस चीज का भी उच्चारण करते हैं हमारे फेफड़ों से क्या निकलती है, हवा निकलती है, ठीक है, तभी हम किसी चीज का उच्चारण कर पाते हैं। अगर हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे तो हमें बोलने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है हमको, ठीक है। जरा बात समझने का प्रयास करें। देखिए पे प्राणवायु की जब मैं बात करता हूं तो क्या होगा, किसी भी चीज का मैं उच्चारण करूंगा हवा फेफड़ों से निकलेगी, लेकिन बाहर उच्चारित कैसे होगी, या तो मुंह से होगी या नाक से होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्राणवायु के आधार पे जो वर्ण होते हैं आपकी, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, जाहिर सी बात है। एक बेटा क्या होगा, जब आपकी हवा केवल मुख से निकलेगी, इनको मौखिक वर्ण बोलते हैं। मौखिक वर्ण क्या बोलेंगे आप पे, मौखिक वर्ण बोलेंगे। यानी कि मौखिक वर्ण में क्या हो रहा है, आपकी नाक से हवा नहीं आ रही है, नाक से हवा नहीं निकलेगी, केवल मुंह से निकलेगी। जब नाक से हवा नहीं निकलेगी तो इसे बोलते हैं निरानुनासिक। क्या बोलते हैं इसका पे, निरानुनासिक इन्हें कहा जाता है, निरानुनासिक। ठीक हो गया है, चलिए बात बढ़िया। और देखिए यहाँ पे और दूसरे कौन, ये निरानुनासिक है तो मतलब दूसरे कौन से हो जाएंगे अनुनासिक, दूसरे कौन से हो जाएंगे आपके यहाँ पे अनुनासिक आपकी हो जाएंगे। आप बात समझ में आ रही, ठीक है। दूसरे यहाँ पे अनुनासिक। अब देखिए निरानुनासिक कौन से होंगे, जिसमें मुंह से केवल हवा निकल रही है, नाक से नहीं निकल रही है, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे देखिए जितने भी आपके स्वर होते हैं, यानी कि अ से लेकर के औ तक के जितने भी स्वर होते हैं आपके, ये सभी स्वर जो होते हैं, सभी जो आपके स्वर होते हैं ये आपके निरानुनासिक होते हैं, ठीक है। अव्वल आपका री भी आपका कैसा, आपका निरानुनासिक है, ठीक है। लेकिन अनुनासिक कौन से है, तो भैया देखो इन्हीं 11 को तो बांटना है। जब सभी इधर चले गए हैं तो इधर बेटा कितने हो गए, 0 हो गए। तो अपने मूल स्वरूप में कोई भी स्वर जो है वो निरानुनासिक, सॉरी अनुनासिक नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखना इन सभी को अनुनासिक बनाया जा सकता है। कैसे, इनमें अनुनासिक की मात्रा लगानी पड़ेगी। देखिए अनुनासिक की भी मात्रा क्या होती है, अनुनासिक की मात्रा होती है आपके यहाँ पे ये, ठीक है, जो आपके अंक की आपकी मात्रा होती है, इसे बेसिकली हम यहाँ पे अनुनासिक की मात्रा बोलते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। चलिए तो इनको मैं अनुनासिक बना दूंगा कैसे, यहाँ पे अ के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, बिंदी लगा दूंगा, ठीक है। आ के ऊपर मैं बिंदी लगा दूंगा। अब ये अंक हो गया, अंक नाक बंद करके नहीं बोल सकते आप, नाक बंद करके आप अंक नहीं, क्योंकि ये क्या है आपका अनुनासिक है, नाक से हवा आएगी तभी आपका अंक बोला जाएगा। क्या आपको मेरा पल्ले पड़ रही है। तो देखिए यहाँ पे अनुनासिक कितने होते हैं आपके यहाँ पे, 0, ठीक है। चलिए अगला और आखिरी जो डिवाइडेशन होता है यहाँ पे वो होता है आपका आठवां जो डिवाइडेशन होता है स्वरों का, वो होता है घोषत्व के आधार पे। आखिरी डिवाइडेशन है, ठीक है, इसे बोलते हैं यहाँ पे घोषत्व के आधार पे, घोषत्व के आधार पर। देखिए घोषत्व क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। घोष क्या होता है, ठीक है, हमारे मुख के अंदर क्या होती है, कुछ स्वरतंत्रियां होती हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। जो स्वरतंत्रियां होती हैं, इन स्वरतंत्रियों से ही क्या होती है आपके यहाँ पे आवाज निकलती है। बात पहले बड़ी आपका एक बात समझे, देखिए जो आपके यहाँ पे स्वरतंत्रियों से अगर आपका घोष ज्यादा है, घोष का मतलब पिच, हम बोलते हैं ना ये आवाज में पिच ज्यादा है, इनकी पिच ज्यादा है, ठीक है। देखिए म्यूजिक वाले ज्यादा बेहतर समझते होंगे, ठीक है। आवाज में पिच ज्यादा होने का मतलब उसकी आवाज में घोष ज्यादा है, ठीक है। मतलब स्वरतंत्रियों में जो कंपन है जब वो ज्यादा होता है, स्वरतंत्र मतलब जिनकी आवाज थोड़ी भारी होती है, पिच हाई होती है, ठीक है। मतलब कुछ लोग बहुत हाई पिच में गाते हैं, मतलब लंबा खींच करके गाते हैं। स्वरतंत्रियों में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा, जैसा आपका पहले एक लड़का आता था ना, क्या आपने इंटरनेट में सलमान अली किसी एक लड़का आया था, वो क्या कहता है बहुत हाई पिच पे गाता, ठीक है। जो जज होते हैं वो बोलते थे बहुत हाई पिच पे, मतलब क्या आपने जो आपकी वोकल कॉर्ड है, जो आपकी स्वरतंत्री है, उसमें क्या होता है आपका पे जो आपका वाइब्रेशन है वो बहुत ज्यादा होने लग जाता है, ठीक है। तो पिच क्या हो जाता है, हाई हो जाती है। तो इस आधार पर क्या आपको उधर जाना नहीं है। घोषत्व के आधार पर आपके यहाँ पे ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपके वर्ण जो होते हैं ये होते हैं आपके यहाँ पे सघोष। एक कौन से होते हैं आपका पे, एक होते हैं सघोष,
जिसमें पिच क्या होती है, आप ये हाई होती है, ठीक है। यानी कि स्वर तंतुओं में जो कंपन है वो ज्यादा होता है। आप यहां लिख सकते हो स्वर तंतुओं में कंपन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरे आपके होते हैं अघोष। अघोष मतलब कौन से होंगे आप, जिनमें स्वर तंतुओं में कंपन जो है वो नहीं होता है। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई वर्ण नहीं होता है जो बिना स्वर तंत्र की सहायता से बोला जा सके। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कंपन जो है वो जरूर होता है। इसका मतलब अघोष वर्णों की संख्या बेटा कितनी होती है, 0 होती है। जब अघोष बेटा 0 हो गए तो 11 को डिवाइड करना है, तो सघोष की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी संख्या, आपकी ये सभी जो सघोष आपके यहाँ पे सभी आपके जो आपके स्वर हैं ये आपके हो जाएगा, आपके सघोष हो जाएंगे। बात सभी को पल्ले पड़े, ठीक है। किन की बात करते हैं, जो सभी स्वर होंगे आपके कैसे हो जाएंगे, आपके सघोष हो जाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए एक बात समझ पे, सभी स्वरों में जब मैं सभी स्वर में जहां पे लिख रहा हूं बेटा, यहां पे आपका री भी है, ठीक है। सभी स्वर में जहां पे लिख रहा हूं यहां पे आपका री भी है, बाकी जगह आपका री आपका नहीं आता है। इतनी बात सभी को पल्ले पड़ गई है। तो ये है आपका ऑल अबाउट स्वरों का डिवाइडेशन, जो मैंने आपके यहाँ पे 2 मैंने आपको कल पढ़े थे और बाकी 6 जो है मैंने आज पढ़ लिए, ठीक है। मुझे लग रहा था कि ये वीडियो में आपको मैं यहाँ पे व्यंजन भी पढ़ा दूंगा, लेकिन आपकी वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ। कल के लेक्चर में इसमें एक और वीडियो आएगी आपके यहाँ पे, और तीसरे लेक्चर में आपका जो ये वाला चैप्टर आपका वर्णमाला आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप अगर इसके क्वेश्चन, अगर आपने 3 लेक्चर अगर देख लिए, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन लगाओगे, आपको बहुत आसानी से अपने आप आपको याद होता रहेगा, अपने आप आपको पता लगता रहेगा कि इसका आंसर ये है, ठीक है। चलिए, तो आपने इस वीडियो को जैसा प्यार दिया पहले वीडियो को, आप सेकंड वीडियो को भी मैं उम्मीद करूंगा ऐसा ही आप करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल देखिए, आप हम इतनी मेहनत करते हैं, पंखा भी बंद है, पसीना हो रहा है, अभी इतना तो है नहीं अपने पास, एसी ऐसा रूम तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको करना है क्या, सिंपली क्या है, देखिए इतने लोग आप वीडियो देखते हो, ठीक है। अब क्या करना है, आपने सिंपल एक लाइक कर देना है, एक कमेंट कर देना है, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना है। क्या जाता है इसमें इतना आप करने में, ठीक है। अपनी जो मेहनत है ये अपनी वर्थ हो जाती है, ठीक है। इतना आपको करना ही चाहिए, आपका कर्तव्य है, बाकी हम अपनी तरफ से कोई कसर इसमें नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।